हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी किरण मैम आज आपको क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगी बेटा। इससे पहले हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। और हमने क्या कर लिया बेटा, हमने कर लिया इन्वायरमेंट क्या होता है। ठीक है, उसमें हमने क्या सीखा कि जो भी कुछ हमारे चारों ओर है ना, ठीक है, जैसे आपकी एयर है, वाटर है, सॉइल है, ठीक है, और ये तो हो गई नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है क्या, तो ये सारी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं बच्चों, और क्या आपका जैसे ह्यूमन मेड थिंग्स हैं, ह्यूमन है, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, आपका इन्वायरमेंट बनाते हैं। ठीक है, फिर हमने एक अलग टॉपिक में इन्वायरमेंट के कंपोनेंट भी कर लिए बेटा। ठीक है क्या, उसमें हमने क्या देखा कि इन्वायरमेंट में नेचुरल इन्वायरमेंट, आपका ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट और खुद ह्यूमन भी उसमें शामिल होता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या देखा कि नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या आता है, तो उसमें एबायोटिक चीज़ें और बायोटिक चीज़ें आती हैं। ठीक है भाई, फिर हम क्या देखेंगे, ह्यूमन इन्वायरमेंट रेवल्स द एक्टिविटी, कि ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है वो देखेंगे, जिसमें वो सारी एक्टिविटी आती हैं, क्रिएशंस, वो सारे आविष्कार आते हैं, एंड इंटरेक्शन अमॉन्ग द ह्यूमन बीइंग, और जो ह्यूमन बीइंग है उनका आपस में अंतर संबंध आता है। मतलब ह्यूमन इन्वायरमेंट किससे बनता है, मनुष्यों की क्रिएशन से, उसकी एक्टिविटी से, और उसका ह्यूमन बीइंग्स से और उसके इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन से क्या बनता है, आपका ह्यूमन इन्वायरमेंट बनता है। ठीक है बेटा, आज हम क्या करेंगे, फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका कौन सा, नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, तो नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, इसको अगर हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे, प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक पर्यावरण। ठीक है क्या, तो प्राकृतिक पर्यावरण में क्या आता है, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल कॉम्प्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। आपका जो लैंड है, एयर है, वाटर है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सब मिलके कॉम्प्राइज होके क्या बनाते हैं, आपका नेचुरल इन्वायरमेंट बनाते हैं। ठीक है, यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। हमने क्लास 6 में मेजर डोमेन ऑफ अर्थ पढ़ी थी बेटा। ठीक है, उसमें हमने लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा था, हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ा था, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था और बायोस्फीयर के बारे में पढ़ा था। मतलब आप इन सब चीज़ों से ना, इन बातों से परिचित हो बेटा। ठीक है, लेकिन क्योंकि आप लोग अब 7th क्लास में आ गए हो, तो आपको इन सब चीज़ों के अंदर मेजर जो डोमेन है उसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा। ठीक है, लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट अबाउट दिस डोमेन। जो आपकी जो अर्थ की जो मेजर डोमेन है ना, उसके बारे में ये और जानकारी आपको आगे देगा। तो सबसे पहला क्या आएगा, आपका जो डोमेन है, डोमेन क्या होता है बच्चों, कि आपके इन्वायरमेंट में, आपके अर्थ के ऊपर किसका ज़्यादा राज है। तो हम लोग क्या कहेंगे, इन्वायरमेंट में क्या क्या मिलता है, किसका साम्राज्य है। तो आप कहोगे कि मैडम पहले तो ना लैंड पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है हमारी अर्थ के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो उस लैंड पोर्शन को हम लोग क्या कह के पुकारते हैं, लिथोस्फीयर कह के पुकारते हैं। ठीक है, तो लिथोस्फीयर क्या है, इज़ द सॉलिड क्रस्ट, एक वो सॉलिड क्रस्ट है आपकी। ठीक है, और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, जो आपकी अर्थ है बच्चों, इसके ऊपर जो आपका ज़मीन वाला पार्ट है ना, जो सॉलिड क्रस्ट है ना, जो टॉप लेयर है ना, उसको हम लोग क्या कह के पुकारते हैं, लिथोस्फीयर कह के पुकारते हैं। अब आपकी जो धरती है बच्चों, किससे मिलके बनती है, इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक एंड मिनरल, वो रॉक्स से और मिनरल से मिलकर बनती है, एंड कवर्ड बाई ए थिन लेयर ऑफ सॉइल, और वो किससे कवर होती है, एक आपकी जो मिट्टी है उसकी थिन लेयर से कवर होती है आपकी लिथोस्फीयर। ठीक है, इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस, और बच्चों आपकी धरती कैसे होती है, रेगुलर होती है ना, मतलब हर जगह वो एक जैसी शेप की नहीं है, साइज़ की नहीं है, वो कहीं पर ऊंचाई पर है, कहीं नीची है। इस तरह से हमें अपने अर्थ देखने को मिलती है, लिथोस्फीयर देखने को मिलता है, विद वेरियस लैंड फॉर्म। और आपकी जो लिथोस्फीयर है उसमें आपको लैंड के अलग अलग फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, जैसे कहीं पर माउंटेन है, कहीं पर प्लेटू है, कहीं पर प्लेन है, कहीं पर वैलीज हैं, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सारे किसके क्या हैं, आपके जो लिथोस्फीयर के अंदर जो आपको लैंड फॉर्म्स देखने को मिलते हैं वो बता दिया इसने। लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर। और जो आपका लैंड है ना बच्चों, वो आपको कॉन्टिनेंट में भी देखने को मिलेगा, किसमें, आपके जो प्रायद्वीप है ना उनके अंदर। ठीक है, और जो आपके कॉन्टिनेंट और जो आपका ओशन फ्लोर है ना, मतलब समुद्र के नीचे, तल के नीचे भी तो क्या है बच्चों, एक धरती की परत है ना, लैंड आएगी ना समुद्र के नीचे भी, तो उसके बारे में बता रहे हैं क्या, कि आपकी कॉन्टिनेंट्स में भी हमें लैंड देखने को मिलती है, और जो आपका ओशन वाला फ्लोर है वहाँ पर भी आपको लैंड देखने को मिलेगी।
लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और ग्रेजिंग लैंड एंड एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। अब बच्चों बताओ मुझे, अगर मैं कहूँ कि लिथोस्फीयर जो आपका धरती वाला पार्ट है वहाँ उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं या क्या क्या ग्रो करता है, आपकी धरती पे क्या क्या होता है, तो आप यही कहोगे ना कि धरती हमें क्या देती है, हमें फॉरेस्ट देती है, ग्रास लैंड देती है, गेजिंग लैंड देती है। ग्रेजिंग क्या होता है, जहाँ पे मनुष्य क्या करता है, अपने पशुओं को चराता है, ठीक है। मनुष्य धरती के ऊपर एग्रीकल्चर भी करता है। ह्यूमन बीइंग है वो कहाँ रहते हैं बच्चों, सेटलमेंट कहाँ है, धरती के ऊपर। इट इज़ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। और हमें जो अपनी लैंड है ना, जैसे प्लेटूज हैं, प्लेटूज किसकी खान होते हैं, आपके मिनरल्स की ना। कहाँ पाए जाते हैं प्लेटूज में, क्या पाया जाता है, तो मिनरल्स पाए जाते हैं ना। तो मिनरल की संपत्ति भी हमें कहाँ मिलती है, आपके लिथोस्फीयर में मिलती है, ठीक है बेटा। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो ना कि लिथोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर का यूज़ क्या है, तो ये आपका हो जाएगा लिथोस्फीयर का यूज़, ठीक है। ये जो आपकी अर्थ है उसमें भी क्या दिखा दिया आपको, जो लैंड वाला पोर्शन है वो क्या है बच्चों, लिथोस्फीयर है, ठीक है। जैसे ये खेत हैं, ये जो यहाँ पे घर बने हुए हैं, ये जो सड़क है, ठीक है, ये बस आ रही है, ये सारी चीज़ें किसमें, ये माउंटेन्स है जो यहाँ पर, ठीक है क्या। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी लिथोस्फीयर कहलाती है बच्चों, ठीक है। अब है क्या, द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू एज हाइड्रोस्फीयर। अब हम जो आपकी अर्थ है उस पर दूसरी मेजर डोमेन को देखेंगे कि किसका साम्राज्य हमें देखने को मिलता है। और क्या मिलता है आपकी धरती पे, आप क्या कहोगे, पानी मिलता है मैम, ठीक है, बिल्कुल सही है। इट कॉम्प्राइजेज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर। आपके हाइड्रोस्फीयर में क्या आता है, बहुत सारे पानी के स्रोत आ जाते हैं, ठीक है। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज, और अलग अलग टाइप की जो वाटर बॉडीज़ हैं ना वो आ जाती हैं, जैसे रिवर, लेक, सी एंड ओशन एट्सेट्रा, ठीक है बच्चों। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो पानी है ना बच्चों, वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए महत्वपूर्ण होता है। देखो बच्चों, वैसे तो हमने ना कुछ नई बात नहीं सीखी है, ये सब हमारे आसपास की ही चीज़ें हैं, तो आप समझोगे, है ना। तो जो लैंड वाला पोर्शन है वो क्या कहलाएगा, लिथोस्फीयर। और आप अच्छी तरह जानते हो कि हम लोग लैंड का कैसे यूज़ करते हैं। जैसे लैंड पे फॉरेस्ट होते हैं, ग्रास लैंड होते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, ह्यूमन बींग्स रहते भी हैं, ठीक है। अब दूसरी आपका डोमेन कौन सा है, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में क्या आ जाएगा, जितने भी आपके सोर्सेज ऑफ वाटर है ना वो सारे इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। अब जो आपकी नेक्स्ट जो डोमेन है अर्थ के ऊपर वो किसकी है, एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर मतलब जो आपका वायुमंडल है, ठीक है बेटा, वो आ जाएगा इसके अंदर। इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर। ये क्या है, आपकी जो एयर है ना उसकी एक पतली सी लेयर क्या कहलाती है, एटमॉस्फेयर कहलाती है। दैट सराउंड्स द अर्थ। और हमारा जो जो एयर है उसकी लेयर हमारी धरती को चारों ओर से घेरे रहती है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। और जो धरती के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना बच्चों, जो चुंबकीय शक्ति है ना बच्चों, उसके कारण जो हवा की थिन लेयर है ना वो एग्जिस्ट करती है, वो एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ऐसे बता रहा है, ठीक है। चुंबकीय जो शक्ति है धरती की वो एटमॉस्फेयर को नीचे होल्ड करके रखती है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट